हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिर अगेन आपका स्वागत है वायु विदिशान की ऑनलाइन लेक्चर में। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। कि सर ये क्या है, मैंने कहा बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ फील करके आपको पढ़ना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस सब की खोज किसी न किसी तो साइंटिस्ट ने की होगी। ठीक है, तो अगर मैं वैज्ञानिक की बात करूं तो दो वैज्ञानिक थे भाई। कौन कौन दो वैज्ञानिक थे? सिंगर सिंगर तथा निकोलसन। सिंगर तथा निकोलसन ने सन 1972 में एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत को कहा गया, कोल्ड को हम कह सकते हैं, कोल्ड को मतलब कहा गया लिक्विड मोजेक मॉडल। कहने का मतलब है, इसे हम तरल कह सकते हैं और मोजेक सिद्धांत। और इन्होंने ये अपना सिद्धांत आरबीसी पर दिखाया। इस पर जब इन्होंने एक कोशिका झिल्ली का सिद्धांत दिया तो इन्होंने आरबीसी पर अध्ययन किया। तो अध्ययन है तो कि कोशिका झिल्ली को खोजने के लिए अपना प्रयोग अपना प्रयोग आरबीसी पर किया। आरबीसी पर किया कि सर आरबीसी क्या है, आरबीसी पर किया है। अब बात ये सर आती है कि आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स, जो आपकी ब्लड में प्रेजेंट होती है। ओके ठीक है। अब बात ये आती है कि सर आप एक बात बताओ कि सिंगर तथा निकोलसन ने, इन दो साइंटिस्टों ने आरबीसी सेल पर ही क्यों किया? बहुत सारे सेल थी, जैसे कि सर लिवर सेल थी, किडनी सेल थी, नेफ्रॉन सेल थी, और आपकी यहाँ पर इंटेस्टाइन सेल थी, आई सेल थी, मतलब बहुत सारी सेल थी। वाई इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक आरबीसी पर ही क्यों किया? तो जान लो आरबीसी पर क्यों किया। कारण कारण था केंद्रक तथा कोशिका की अनुपस्थिति। क्या था? केंद्रक तथा कोशिकांग की अनुपस्थिति के बेसिस पर ही इन्होंने आरबीसी पर अध्ययन किया। अगर ये लीवर सेल को ले लेते तो उसमें केंद्रक भी था, कोशिकांग भी थी, जैसे कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनल थे। तो उसमें अध्ययन या डिटेल्ड स्टडी करना बहुत इम्पॉसिबल था। इन्होंने सिर्फ ये देखा कि एक केंद्रक भी ना हो और उसमें ऑर्गेनल्स भी ना हो, जिसकी में इजीली उसको डिटेल्ड स्टडी कर सके। तो इसीलिए इन्होंने आरबीसी पर किया। जब इन्होंने इस आरबीसी को देखा तो इन्हें पता चला कि एक आरबीसी में, या जब इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया, इन्होंने कोशिका झिल्ली पर सॉरी इन्होंने कोशिका झिल्ली को खोजने के लिए अपना प्रयोग आरबीसी पर किया। कारण क्या था? कोशिकाओं की अनुपस्थिति के आधार पर। अब बात करते हैं, जब इन्होंने एक आरबीसी को देखा या किसी भी झिल्ली को देखा, इन्होंने आरबीसी को ही देखा। आरबीसी को देखने के बाद इन्हें पता चला कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में कोशिका झिल्ली में लिपिड, जिसे हम हिंदी में वसा कहते हैं, आई थिंक आपको चीज समझ में ही होगी, प्रोटीन, और जिसे हम हिंदी में प्रोटीन ही कहते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते पाए जाते हैं। अरे वाह। अब बात ये आती है कि सर एक सेल मेम्ब्रेन में लिपिड पाई जाती है जिसे हम वसा कहते हैं, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस कोशिका झिल्ली में कितना प्रतिशत सॉरी कितना प्रतिशत प्लाज्मिड, तो सॉरी कितना प्रतिशत आपके पास लिपिड था और कितना प्रतिशत प्रोटीन था? क्या आप बता सकते हैं? मैंने कहा यस, हम बता सकते हैं। ठीक है, चलो। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन था वह था 52%, इतने परसेंटेज। और अगर लिपिड की बात करें तो ये था हमारे पास 40%। और ध्यान रखना,
अलग अलग कोशिकाओं में मतलब कि एक आप लिवर सेल लीजिए, एक आप किडनी सेल लीजिए, एक आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इतनी सारी सेल लेने के बाद जब आप उसका स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग कोशिका में, अलग अलग कोशिका झिल्ली में, अलग अलग कोशिका झिल्ली में अलग अलग वसा तथा प्रोटीन का प्रतिशत होता है, या अलग अलग परसेंटेज होती है। ठीक है, चलो आई बात समझ में? ठीक है कि सर अ, अलग अलग कोशिका झिल्ली में अलग 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 प्रतिशत होता है। इसका लिपिड का और प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन का अलग अलग वो प्रकार होता है। और ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में मिलती, कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में मिलती है, चाहे वह प्रोकैरियोटिक हो चाहे वह यूकेरियोटिक। ओके, ठीक है। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी समझ में आई होगी कि किसने अध्ययन किया, किस तरीके से किया, कौन दो वैज्ञानिक थे और उन्होंने कैसे कैसे प्राप्त किया। तो बच्चों, ऐसे ही अपने टॉपिक को सॉलिड करके चले। और ये बोर्ड एग्जाम और नीट लेवल का जो बेस होता है, उसके अगर हम दृष्टि से देखें, नजरिए से देखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, एक स्क्रीनशॉट या आप इसे लिख सकते हैं साथ साथ, और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।